बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 फर्स्ट एड के पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो आप पेज नंबर 39 ओपन करें। सो द हेडिंग इज़ फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिबी इमदाद की किट। बेटा जी, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट एड बॉक्स है जिसके ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है। चलें अब हम इस पैराग्राफ की रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. Every office, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम, घर एंड स्कूल और स्कूल में should have होना चाहिए एंड एक्सेसिबल एक काबिल रसाई फर्स्ट एड बॉक्स इब्तदाई तिबी इमदाद का बॉक्स या डिब्बा विद द फॉलोइंग दर्ज झैल रिकमेंडेड तजवीज़ करदा बेसिक बुनियादी कंटेंट्स अशिया के साथ। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया के साथ एक काबिल रसाई फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद होना चाहिए। एक्सेसिबल काबिल रसाई यानी पहुँच में, जब घर में कहीं ज़रूरत पड़े या बाहर कहीं भी किसी को कोई चोट लग जाए या मरहम पट्टी करनी हो तो फौरी तौर पर ये फर्स्ट एड बॉक्स करीब ही कहीं मौजूद हो, यानी आपकी पहुंच में हो। फर्स्ट वन है जी, फर्स्ट एड बुक इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम। क्लियरली वाज़े तौर पर एक्सप्लेन वजाहत करती है हाउ टू हैंडल कैसे निपटा जाए बेसिक प्रॉब्लम बुनियादी मसाइल से। वाज़े तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। सेकेंड हेडिंग है जी, बैंड एड्स और प्लास्टर। बैंड एड्स इमदादी पट्टियाँ, प्लास्टर या चिपकने वाले प्लास्टर्स। बैंड एड्स इमदादी पट्टियाँ, प्लास्टर्स चिपकने वाले प्लास्टर। बेटा जी, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सनी प्लास की तस्वीर है जिसको हम बैंड एड या प्लास्टर वगैरह भी कहते हैं। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। बैंड एड्स इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर या चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग पट्टी के लिए स्मॉल वाउंड्स छोटे ज़ख्मों की। इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे ज़ख्मों की पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स legs and anywhere else you might get little cuts. दे कम वो आते हैं इन ऑल शेप्स तमाम शक्लों में एंड साइजेस और साइज़ों में फॉर फिंगर्स उंगलियों के लिए, लेग्स टांगों के लिए एंड एनीवेयर और जहाँ के एल्स इसके अलावा यू माइट गेट लिटल कट्स आपको मामूली ज़ख़म लग सकता है। वो उंगलियों, टांगों और इसके अलावा जहाँ कहीं आपको मामूली ज़ख़म लग सकता है उसके लिए तमाम शक्लों और साइज़ों में आते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड। मेक श्योर यकीन कर लें द बैंड एड इमदादी पट्टी इज़ बिग इनफ इतनी बड़ी हो टू कवर ढांप ले द वाउंड ज़ख़म को। यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढांप ले। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। इफ़ नॉट अगर नहीं, यू शुड यूज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अ ड्रेसिंग एक पट्टी इंस्टेड इसके बजाय। अगर नहीं तो आपको इसके बजाय एक पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। थर्ड हेडिंग है जी, इलास्टिक बैंडेजेस। इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियाँ। इलास्टिक लचकदार बैंडेजेस पट्टियाँ। लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। द इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियाँ आर गुड अच्छी होती हैं फॉर रैपिंग, ये वर्ड है रैपिंग, डब्ल्यू साइलेंट है। रैपिंग लिपेटने के लिए, स्प्रेन मौजज़दा या मौजदार जॉइंट्स जोड़ों पर। लचकदार पट्टियाँ मौजज़दा जोड़ों पर लपेटने के लिए अच्छी होती हैं और मेकिंग अ स्लिंग या सहारा देने के लिए इन केस ऑफ की सूरत में अ ब्रोकन आर्म टूटे हुए बाजू की या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं। अब हम इस पूरे सेंटेंस का करेंगे। लचकदार पट्टियाँ मौजदार जोड़ों पर लपेटने और टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं। नंबर 4, गाज एंड हेडेसिव टेप। गाज जालीदार पट्टी एंड हेडेसिव टेप और चिपकने वाली टेप। गाज पैड्स और रोल्स और क्लॉथ पैड्स
that are placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes. गाज पैड, गाज जालीदार पट्टी की गद्दियाँ, पैड मीन गद्दियाँ। जैसा कि बेटा जी आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये गद्दियाँ बनी हुई हैं। गद्दी से मुराद होता है पट्टी या कपड़े को तय लगाकर एक जगह पर लगाना। गाज पैड, जालीदार पट्टी की गद्दियाँ और रोल्स या गोले, और क्लॉथ पैड कपड़े की गद्दियाँ हैं। डेट एयर प्लेस जो रखी जाती हैं डायरेक्टली बराह रास्त ऑन अ वाउंड ज़ख़म पर टू प्रोटेक्ट हिफाजत की खातर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून को रोकने के लिए, फॉर लार्जर कट बड़े ज़ख्मों एंड स्क्रैप्स और खराशों के लिए। जालीदार पट्टी की गद्दियाँ या गोले कपड़े की गद्दियाँ हैं जो हिफाजत की खातर और खून को रोकने के लिए ज़ख़म पर बराह रास्त रखी जाती हैं, बड़े ज़ख्मों और खराशों के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप बड़े ज़ख्मों और खराशों के लिए। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस। यू विल नीड आपको ज़रूरत होगी एडहेसिव टेप चिपकने वाली टेप की, टू कीप रखने के लिए, द गाज जालीदार पट्टी को इन प्लेस उसकी जगह पर, इन प्लेस जगह पर रखने के लिए। आपको जालीदार पट्टी को उसकी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी में, अ क्लीन क्लॉथ एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल दस्ती तौलिया। दस्ती तौलिया से मुराद छोटे तौलिए को कहते हैं जिसका साइज़ रुमाल के बराबर होता है। हैंड टॉवल दस्ती तौलिया। क्लीन टी शर्ट साफ़ टी शर्ट कैन बी यूज़ इस्तेमाल की जा सकती है टू कवर ढांपने के लिए द वाउंड ज़ख़म को। एमरजेंसी में ज़ख़म को ढांपने के लिए एक साफ़ कपड़ा, दस्ती तौलिया, क्लीन साफ़ टी शर्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है। या इस तरह कर लें, एमरजेंसी में एक साफ़ कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ़ टी शर्ट ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 5 है जी एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश कपड़े के, जरासीम कुश बारीक कपड़े के टुकड़े, अल्कोहल स्वैब, इनको हम अल्कोहल स्वैब भी कहते हैं, एंड कॉटन वूल या नरम रुई। नंबर 6 सेफ्टी पिन एंड ट्वीज़र, सेफ्टी पिन बक्सुए एंड ट्वीज़र और चिमटियाँ, बक्सुए और चिमटियाँ। नंबर 7 है जी सीज़र, सीज़र कैंची, अ पेयर ऑफ सीज़र कैंची की इस नीडी ज़रूरत होती है टू काटने के लिए द टेप एंड गाज और जालीदार पट्टी को। टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए एक कैंची की ज़रूरत होती है। नंबर 8 लैटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने। लैटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, लैटेक्स ग्लव्स रबड़ के दस्ताने आर ऑलवेज हमेशा, अ गुड आइडिया अच्छा ख्याल है या अच्छे रहते हैं। रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे रहते हैं, स्पेशली खसूसन या ख़ास तौर पर, इफ़ यू आर डीलिंग जब आप साफ़ कर रही हो, विद बॉडी फ्लूइड्स जिस्म की रतूबतें, फ्राम अ स्ट्रेंजर एक अजनबी की, खसूसन जब आप किसी अजनबी के जिस्म की जो है वो रतूबतें या सियाल मादे, फ्लूइड्स रतूबतें या सियाल मादे साफ़ कर रहे हों। रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे रहते हैं खुसूसन जब आप किसी अजनबी के जिस्म की रतूबतें या सियाल मादे साफ़ कर रहे हों। नंबर 9 कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन को हम कैलामाइन लोशन ही कहते हैं, ये मेडिसन है इसलिए। कैलामाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूदिंग, बर्निंग एंड स्ट्रिंग। कैलामाइन लोशन इज़ यूज इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग आराम के लिए या निजात हासिल करने के लिए, सनबर्न धूप की जलन से, एंड स्टिंग और डंग की सूरत में। कैलामाइन लोशन धूप की डंग या ऐसे कह लें धूप की जलन और डंग से, जो धूप की जलन और डंग की सूरत में तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा इसका करते हैं, कैलामाइन लोशन इज़ यूज इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग आराम के लिए, सनबर्न धूप की जलन से, एंड स्टिंग और डंग की सूरत में। कैलामाइन लोशन धूप में जलन और डंग की सूरत में तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर। नंबर 11 है जी एनाल्जेसिक टैबलेट। एनाल्जेसिक होता है दर्द दूर करने वाली या रफ़े दर्द, टैबलेट्स गोलियाँ, दर्द दूर करने वाली गोलियाँ या रफ़े दर्द गोलियाँ। सच एज एस्प्रीन और पैरासीटामोल, सच एज जैसा कि एस्प्रीन,
एस्प्रिन और या पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल। ये तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।